लिए चलते हैं लखनऊ, जहां लखनऊ में गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर वर्कशॉप चल रही है और सीधे रुख करते हैं लखनऊ का सीएम योगी का संबोधन। और गौ आधारित इस खेती के लिए हम लोगों ने प्रदेश के सभी 47 जनपदों को भी, इसके 27 जनपदों को भी इसके लिए चयन किया है, जिस पर प्रदेश सरकार ने लगभग 62,200 हेक्टेयर खेती को इसके लिए चिन्हित किया है और 1244 क्लस्टर इसके लिए हम लोग विकसित कर रहे हैं। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग अंतर्गत भी इसे भी हम प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ेंगे, यानी जो नेचुरल फार्मिंग के इस कार्यक्रम के साथ भी हम लोग 23 जनपद के 39 विकास खंड में 23,510 हेक्टेयर में 470 क्लस्टर बना करके इसके प्रोत्साहन को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी मान के चलिए कि लगभग 1 लाख हेक्टेयर खेती में प्राकृतिक खेती के कार्यक्रम को प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को जब आगे बढ़ा चुकी है, तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में इसके लिए सरकार क्या क्या करने जा रही है। और इसके लिए हमने पहले ही कहा है कृषि विभाग को कि हमारे 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, इन चारों में ये जितनी भी प्राकृतिक खेती होगी इसके सर्टिफिकेशन के लिए अभी से लैब्स की स्थापना की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा। पहले चरण में 4 कृषि विश्वविद्यालयों को और इसके साथ ही जितने भी 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इन कृषि विज्ञान केंद्र में भी फिर हमें इसके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ा करके इनके लिए बेहतर मार्केट की व्यवस्था उपलब्ध कराना। हर मंडी में ये पहले से व्यवस्था कर दी है कि प्राकृतिक खेती से जो भी अन्न हो, फल हो, सब्जी हो, ये भी जो भी उत्पन्न हो, इसके लिए एक व्यवस्था आरक्षित की जाए और उनकी बिक्री की विशेष व्यवस्था प्रारंभ की जाए, जिससे हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें। भाइयों बहनों, मैं इस बात को इसलिए भी आगे बढ़ाता हूं क्योंकि मेरे लिए आस्था का विषय तो है ही, धरती माता के स्वास्थ्य को संरक्षित करने का विषय भी है। साथ साथ जब मैं नौजवानों को तमाम प्रकार की गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हुए देखता हूं, उस समय में लगता है कि वास्तव में इसकी प्रतिभा और इसकी ऊर्जा का लाभ लेने से हम वंचित रह गए। उसको बचाने की वे मुहिम में है और इसीलिए मैं जब कुरुक्षेत्र के आचार्य जी के गुरुकुल में स्वयं देखने के लिए गया था, और मैंने वहां देखा खेती कैसे होती है। पशुपालन, भारतीय नस्ल के गोवंश को कैसे उसकी उन्नत नस्ल में बदला जा सकता है, यह भी मुझे बहुत नजदीक से देखने को मिला। और यही नहीं, वहां पर औद्यानिक फसलों को भी उन्नत रूप से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, यह भी मुझे बहुत नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसलिए मैं आप सबसे इस बारे में अनुरोध करूंगा, इतनी बड़ी संख्या में हम सब यहां पर हैं। जब कानपुर की जो कार्यशाला हुई थी, कानपुर की कार्यशाला के बाद केवल एक कार्यशाला हो, एक औपचारिकता नहीं थी। मैं उसके बाद भी फीडबैक लेता था कि वास्तव में इस कार्यशाला में जो भी प्रगतिशील किसान आए थे या जो भी हमारे कृषि वैज्ञानिक आए थे, इन लोगों ने आगे क्या किया। मुझे देख के बहुत आनंद की अनुभूति होती है कि उसमें से ज्यादातर लोगों ने अपने यहाँ प्राकृतिक खेती प्रारंभ भी किया और वे लोग ट्रेनर के रूप में अन्य क्षेत्रों में जाकर के लोगों को ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम के साथ जुड़े। ज्ञान की परंपरा तो आदान प्रदान से ही चलती है और इसीलिए आपके लिए 2 दिवसीय कार्यशाला आपको एक मास्टर ट्रेनर के रूप में आगे बढ़ाने के लिए एक मौका है। मार्केट हम देंगे, आपके द्वारा जो प्राकृतिक प्रोडक्ट पैदा होगा उसके लिए बाजार की व्यवस्था हम करेंगे, उसके सर्टिफिकेशन की व्यवस्था हम करेंगे और उसका अच्छा दाम मिले, इसको भी सरकार
हर स्तर पर प्रोत्साहित करेगी। हम लोग ये भी व्यवस्था करेंगे, किसान कृषि विभाग इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जो किसान इसके साथ जुड़ रहा है, प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ रहा है, उसको हम लोग अगर किन्हीं कारणों से, यद्यपि कोई इस प्रकार की कहीं कोई गुंजाइश भी है ही नहीं कि वहां पर उसे कोई नुकसान हो, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो सरकार उसमें आपके साथ खड़ी है, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा और इसी में, क्योंकि अगर हमें किसान की आमदनी को दुगना करना है, वो तो प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया है, अन्य तमाम चीजों में सब्सिडी देकर के हम लोगों ने खेती के दायरे को बढ़ाया है, सिंचाई की अच्छी सुविधा दी है। अकेले उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष में 21 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाई। 21 लाख हेक्टेयर भूमि को। पहले डीजल में कितना पैसा लगता था, आज बिजली देनी प्रारंभ हुई, गांव-गांव में बिजली जा रही है। और अब तो हम लोगों ने पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर कि बिजली के दाम खेती किसानी के मामले में लगभग आधे किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आधा हुआ है और हमारा प्रयास है पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष में 30,000 सोलर पैनल उपलब्ध करवा करके किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध करवा करके उन्हें बिजली की व्यवस्था से भी मुक्त करते हुए सोलर का भी उपयोग करें, आराम से उनको मुफ्त में ही वहां पर उनको पानी भी मिलेगा। तो लागत तो इससे कम हो ही रही है, लेकिन अगर फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड इससे मुक्ति मिलेगी तो जो आचार्य जी कह रहे थे कि 15,000 पर एकड़ में अभी खर्चा आता है पेस्टिसाइड, केमिकल और फर्टिलाइजर का, वह 1,000 में सीमित हो जाएगा। तो 14,000 का लाभ तो सीधे सीधे यही हो जाएगा, और उतना नहीं, वह तो 3 गुने 4 गुने तक आपका लाभ स्वयं ही पहुंच जाएगा। दूसरा, प्रोडक्ट देखने लायक भी होगा। ये चीजें देखने लायक होती हैं और मुझे लगता है उसका ज्ञान करना, उसका अनुभव लेना, उसके साथ जुड़ना, ये तो धरती माता के प्रति भी और प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी एक जागरूक नागरिक के रूप में हम सब के दायित्व को प्रदर्शित करने का एक माध्यम होगा। तो यह एक अभियान है आस्था के सम्मान का भी और धरती माता के प्रति हमारे कर्तव्यों के निर्वहन का भी एक माध्यम बनेगा। मैं आज के इस अवसर पर आचार्य जी का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज की इस कार्यशाला के साथ जुड़े हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों को मैं इस आधार पर आपका सबका भी अभिनंदन करता हूं कि आपने इसमें रुचि ली। इसमें बहुत सारे तो हमारे ऐसे इस क्षेत्र में कार्य करने वाले जो शोधार्थी हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं या प्रगतिशील किसान हैं कि जो पिछले 2-3 वर्ष से लगातार इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, उन्होंने अच्छा किया, अच्छा काम कर रहे हैं। उनका हम उपयोग भी करते हैं, उनको कई जगह भेजते भी हैं कि भाई आप जाइए उन जनपदों में एक कार्यशाला लगाइए, लोग वहां पे कुछ प्रशिक्षण लोग लेंगे, अच्छा कार्य होगा और हमें इसके साथ जुड़ना होगा। तो लागत स्वतः ही कम होगी, उत्पादन अच्छा होगा और जो प्रोडक्ट आप देंगे वह देखने लायक भी होगा, अच्छा स्वाद भी होगा। तो यह भी उसके साथ होगा। इस 2 दिवसीय कार्यशाला के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं आपको इसी बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि राज्य सरकार इस पूरे अभियान में आपके साथ होगी, पग-पग पर आपके साथ होगी, किसी भी प्रकार की चुनौती आपके सामने नहीं आने देगी। मैं कृषि विभाग को इसमें रुचि लेने के लिए, कृषि वैज्ञानिकों को इसके साथ रुचि लेने के लिए और प्रगतिशील किसानों के साथ साथ आम जन को भी इसमें रुचि लेने के लिए मैं हृदय से साधुवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना आपने कि प्राकृतिक खेती की ओर किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं। और इसके साथ उन्होंने किसानों को निश्चिंत कराया कि अगर इस प्रयोग में कहीं भी कुछ ग्लिचेस होते हैं, कमी आती है, तो सरकार मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी। देखिए, जो हाईलाइट और बुलेट पॉइंट निकल करके आए वो भी स्क्रीन पर रख रहे हैं। देखिए, 62,200 हेक्टेयर जमीन चिन्हित हुई है प्रदेश में कृषि आधारित खेती के लिए। ऑर्गेनिक फसलों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। इसके साथ धरती माता की उर्वरता पर काम किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त से खाद का इस्तेमाल हो रहा है या फिर यूं कहीं केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, उससे मिट्टी बीमार हो रही है, ऐसा कहना है। तमाम सॉइल एक्सपर्ट इस बात का जिक्र करते हैं। ऐसे में ऑर्गेनिक खेती, गौ माता का इस्तेमाल किस तरीके से धरती की उर्वरता को बढ़ाने में किया जा सकता है, ये तमाम चीजों का जिक्र किया। जहां बुंदेलखंड का एग्जाम्पल भी दिया, गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती कैसे होती है उसका भी जिक्र किया। ये वो नजीर हैं जिसके तौर पर आप देख सकते हैं कि 47 जनपदों का जब चयन हुआ है गौ आधारित खेती के लिए, और उनमें 62,200 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। ऑर्गेनिक फसलों को बढ़ावा देने पर काम करना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।